एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक पुराना और वीरान स्कूल था, जिसे लोग भूतिया स्कूल कहते थे। यह स्कूल गांव के बाहरी इलाके में स्थित था और कई वर्षों से बंद पड़ा था। गांव के बुजुर्ग लोग बताते थे कि इस स्कूल में कुछ अजीब घटनाएं घटती थीं और यहाँ की रातें बहुत डरावनी होती थीं। गांव के बच्चों में इस स्कूल को लेकर बहुत डर था। वे आपस में कहानियां सुनाते थे कि रात होते ही स्कूल में भूतों का बसेरा हो जाता है। एक दिन गांव में एक नया लड़का आया, जिसका नाम राहुल था। राहुल को इन कहानियों पर विश्वास नहीं होता था और वह हमेशा सच्चाई जानने की कोशिश करता रहता था। राहुल के दोस्त उसे भूतिया स्कूल के बारे में चेतावनी देते थे, लेकिन वह मानने को तैयार नहीं था। एक दिन उसने ठान लिया कि वह रात को स्कूल जाएगा और खुद देखेगा कि वहां क्या हो रहा है। राहुल ने अपने 3 दोस्तों अजय, विक्रम और सुनील को भी अपने साथ चलने के लिए मनाया। रात के समय चारों दोस्त स्कूल की ओर चले। जैसे जैसे वे स्कूल के करीब पहुंचते गए, हवा में ठंडक बढ़ती गई और चारों को एक अजीब सा एहसास हुआ। स्कूल की बिल्डिंग जर्जर हो चुकी थी और उसकी खिड़कियां टूटी हुई थीं। राहुल ने अपने दोस्तों को हिम्मत बंधाई और कहा कि उन्हें डरने की जरूरत नहीं है। स्कूल के अंदर प्रवेश करते ही उन्हें चारों ओर सन्नाटा और एक अजीब सी गंध महसूस हुई। वे एक एक करके कक्षाओं को देखने लगे। अचानक उन्हें एक कमरे से आवाजें सुनाई दीं। सभी डर के मारे कांपने लगे, लेकिन राहुल ने हिम्मत जुटाई और दरवाजा खोला। अंदर का दृश्य देखकर सभी हैरान रह गए। कमरे में कुछ नहीं था, सिवाय एक पुरानी किताब के जो मेज पर पड़ी थी। राहुल ने किताब उठाई और उसे खोलते ही कमरे की सारी लाइटें खुद ब खुद जल उठीं। चारों दोस्त डर के मारे चीखने लगे, लेकिन राहुल ने उन्हें शांत किया। किताब में लिखा था कि यह स्कूल कभी बहुत ही अच्छा था, लेकिन एक दुर्घटना में कुछ बच्चों की मृत्यु हो गई थी और तभी से यह वीरान हो गया। राहुल ने सोचा कि शायद उन बच्चों की आत्माएं अभी भी यहां भटक रही हैं और उन्हें शांति नहीं मिल पा रही। उन्होंने मिलकर सोचा कि उन आत्माओं की मदद कैसे की जा सकती है। अजय ने सुझाव दिया कि वे उन बच्चों के लिए प्रार्थना करें और उनकी आत्माओं की शांति के लिए दीपक जलाएं। चारों दोस्तों ने मिलकर स्कूल के मैदान में एक छोटा सा पूजा स्थल बनाया और वहां दीपक जलाया। उन्होंने उन आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना की। जैसे ही उन्होंने प्रार्थना खत्म की, एक अद्भुत शांति का अनुभव हुआ और ऐसा लगा जैसे स्कूल की हवाओं में मिठास आ गई हो। अगले दिन से गांव वालों ने देखा कि स्कूल का वातावरण बदल गया है। वहां की डरावनी कहानियां खत्म हो गईं और स्कूल को फिर से खोलने का निर्णय लिया गया। गांव के बच्चों ने वहां पढ़ाई शुरू की और स्कूल फिर से खुशियों से भर गया। राहुल और उसके दोस्तों ने भूतिया स्कूल की सच्चाई जानने की हिम्मत दिखाई और अपनी समझदारी से एक पुरानी समस्या को सुलझाया। इस घटना के बाद वे सभी गांव वालों के लिए नायक बन गए।